हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजल्ट गुरु 2.0। तो गाइज आपको जैसे कि पता है आज आपका 12 जनवरी का आपका पेपर हुआ था कल। आज है आपका 13 जनवरी का पेपर हुआ है। तो 13 जनवरी की चारों शिफ्ट को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब योर चैनल। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। जल्द से जल्द क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या है आपके। देखिए क्वेश्चन आपका डाइस से पूछा गया है। तो डाइस में आपको ये बताना है उन बॉक्स का चयन कीजिए जिन्हें निम्नांकित शीट को रेखाओं पर मोड़ने से प्राप्त किया जाता है। जैसे बेटा इसमें क्या करते हैं, 3 के अपोजिट क्या है 5 है, 6 के अपोजिट आपका 1 है और 4 के अपोजिट आपका क्या है 2 है। अपोजिट फेसेस कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर यदि आप क्वेश्चन को देखोगे 3 6 2 ये तीनों के तीनों डिफरेंट है, कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो ये आपका क्या है बेटा डाइस बनेगा। 5 2 6, तो 5 2 6 में भी हम बात करते हैं तो बेटा ये भी आपका डायग्राम बनेगा। 5 2 6 में यदि हम बेटा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो 5 2 तो क्या है बेटा एक दूसरे के अपोजिट नहीं है ना, 5 एक दूसरे के अपोजिट है ना 2 ना 6, तो ये भी डायग्राम बनेगा। 4 1 2 बेटा 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है तो ये डायग्राम नहीं बनेगा आपका। 5 1 3 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है तो ये डायग्राम भी नहीं बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ए और बी। तो राइट आंसर इज द ए बी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका बेटा, प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्शन को TECTION, प्रोटेक्शन को QQPSFBUHPM लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है ABSOLUTELY को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात बेटा P से Q गया +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो ऑल्टरनेट में बेटा आपका +1 -1 हो रहा है। तो ए में +1 किया बी, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल खराब। बी में -1 किया ए, एस में +1 किया टी, ओ में -1 किया आपका एन। तो बेटा BATN सिर्फ आपके बेटा बी ऑप्शन में आ रहा है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बैठे विल्सन, पीटर, याग्रिक और जोरा टीवी देख रहे हैं। याग्रिक जोहरा के एक पंक्ति में बैठे हैं बेटा, पंक्ति में बैठे हैं। तो पंक्ति में बैठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कितने लोग हैं, 4 लोग बैठे हैं बेटा। कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग, 1 2 3 4। क्वेश्चन क्या कहता है, याग्रिक जोहरा के बाई ओर बैठा है। जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट है ये राइट है, जोहरा के बाई ओर कौन बैठा है बेटा, याग्रिक बैठा है। चलो जो विल्सन के बाईं ओर है, जो विल्सन के बाईं ओर है, तो विल्सन के बाईं ओर कैसे होगा बेटा, नॉर्मल सी बात है, विल्सन को यहाँ नहीं बिठा सकते हम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर पहली बात तो याग्रिक, जो याग्रिक है या जो जोहरा है वो क्या है आपका बीच में बैठेगा। तो जोहरा को यहाँ पर बिठा दो। जोहरा के बाईं ओर कौन बैठा है बेटा, याग्रिक बैठा है। ठीक है, और जो विल्सन के बाईं ओर बैठा है, जो किसके लिए यूजर है, जोहरा, तो जोहरा जो है वो विल्सन के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, बचा कौन सा आपका, एक ही बचा, पीटर आपका यहाँ पे आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि वह पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा। याग्रिक के बाईं ओर कौन है, याग्रिक के बाईं ओर कौन है, याग्रिक जो है वो आपका एक तो पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कि याग्रिक के बाईं ओर कौन है। तो बेटा याग्रिक के बाईं ओर कौन है, पीटर है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंचभुजाकार मेज के एक एक कोने पर मेज के केंद्र की ओर मुंह कर रखा है बेटा, पंचभुजाकार, और सबने क्या कर रखा है बेटा, मेज की ओर फेस कर रखा है, मतलब आपका यहाँ की साइड फेस कर रखा है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि सी ए की दाईं ओर और डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो सी जो है वो ए के दाईं ओर, सबने आपका क्या कर रखा है बेटा, सेंटर की साइड फेस कर रखा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसने सेंटर की साइड फेस कर रखा हो तो राइट होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट होगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ए के दाईं ओर बैठा है कौन, सी, और डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बेटा, सी। तो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है बेटा, आपका सी है। ई ए और डी के बीच में है तो बचा कौन सा आपका, बी यहाँ पर बनेगा। ई जो है वो ए और डी के बीच नहीं है। अच्छा सॉरी बेटा, इसने क्वेश्चन में बोला बीच में नहीं है, ध्यान नहीं दिया मैंने।
क्या है बेटा, बीच में नहीं है, बीच में नहीं है तो बी यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर बनेगा। ई की बाईं ओर तीसरा स्थान कौन है, तो बेटा ई की बाईं ओर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है बेटा, बी है। तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका सीरीज का क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। सबसे पहली बात यदि हम क्वेश्चन में बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, तो अब नॉर्थ में बनेगा, नॉर्थ में बनेगा तो आपका ब्लैक कैसे हो रहा है, तो बेटा ब्लैक जो हो रहा है वो आपका घड़ी के विपरीत दिशा, पहले ब्लैक यहाँ पर था, फिर सेकंड प्लेस पे आ गया, फिर आपका बेटा थर्ड प्लेस पे आ गया, फिर आपका फोर्थ पे, तो फिफ्थ प्लेस पे आएगा। यदि फिफ्थ प्लेस में आपका बनेगा तो आपका बेटा ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, और नॉर्थ में बनेगा यहाँ पर फिफ्थ प्लेस में, इन दोनों में बन रहा है। देन बेटा इसकी जो टुंटली है वो कहाँ की साइड है आपकी, ईस्ट साइड, साउथ साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, तो यही सेम डायग्राम आपका बनेगा। यदि यही सेम डायग्राम बनेगा तो ये ऑप्शन गलत, बचा कौन सा आपका डी ऑप्शन, एंड डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 48 लड़के हैं जिसकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से अधिक है। यदि यह संख्या कुल लड़कों की संख्या की 4/5 है और लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की 3/4 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हमारी क्लास में ना बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक कक्षा में 48 लड़के हैं, तो 48 लड़के कैसे होंगे बेटा, देख लिए, और जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से अधिक है, वह संख्या कुल लड़कों की संख्या की 4/5 है। ऐसे 48 लड़के हैं जिनकी जो लंबाई है वो 157 सेंटीमीटर से अधिक है और ये कुल लड़कों की संख्या का 4/5 है। तो इसका मतलब क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16, और 4/5 का मतलब है बेटा ये 4 48 और 5 आपके टोटल यूनिट है। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 16 पंजे कितना आ गया, अच्छा 16, एक तो मेरी कैलकुलेशन ना बिल्कुल एकदम बिल्कुल बर्बाद हो गई है, 12 चौक 48 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 48 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 12, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 पंजे कितना आ गया 60, तो इसका मतलब आपकी जो यूनिट है 12 पंजे कितना आ गया आपका 60 बन गया। ठीक है, ये कितने आ गए बेटा, टोटल लड़के आ गए, और लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की 3/4 है, तो लड़कों की जो संख्या है वो क्या है बेटा, कुल छात्रों की संख्या का 3/4 है। इसका मतलब 3/4 का मतलब क्या है, 3 बॉयज है, ये टोटल है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी बेटा, टोटल में से बॉयज को माइनस कर दो, 1 यूनिट होगी, तो बेटा 3 की यूनिट कितनी है, 60 है, तो 1 की यूनिट कितनी होगी, 1 की यूनिट होगी आपकी 20, तो बेटा टोटल आपके बेटा कितने लड़के हैं, 60 लड़के हैं, लड़कियां कितनी होंगी, 20 होंगी, तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए को इनटू लिखा जाता है, बी को डिवाइड लिखा जाता है, सी को माइनस लिखा जाता है, डी को प्लस लिखा जाता है, तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो राइट आंसर क्या आएगा। पहले आप डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचा क्या 55, 55 माइनस 5 प्लस 3, तो 50 में 3 को ऐड कर दो, कितना आ गया 53, तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये आकृति आपके किस ऑप्शन में छुपी हुई है, तो ये जो आकृति है वो आपके बेटा किस ऑप्शन में छुपी हुई है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप ध्यान दोगे तो जब ही आपको पता चलेगा कि ये जो आकृति है वो किस ऑप्शन में है। एक तो ये ना कुछ ज्यादा फटाफटा सा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। देखिए हम यदि बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो जहां तक है सीधी लाइन है, ये क्या है बेटा आपकी सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन ये आ गई आपकी, ठीक है, देन ये आ गया, देन ये आ गई, ठीक है, और ये आपकी बेटा इस टाइप से ऐसे बन गया, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है समुद्री जीव जंतु झींगा या वॉलरस। झींगा और वॉलरस दोनों के दोनों क्या है, समुद्री जीव है। झींगा और वॉलरस दोनों के दोनों क्या है, समुद्री जीव है। समुद्री जीव है तो इसका मतलब राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन झींगा एंड वॉलरस दोनों क्या है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ से सी जा रहा है तो आपका -3 हुआ, ठीक है। एफ से सी गया तो आपका क्या हो रहा है बेटा, -3 हो रहा है। सी से आई गया +6 हुआ, ठीक है। सी से आई जा रहा है तो आपका +6 हो रहा है। अब बेटा हमें ये चेक करना है तो आई से क्या जाएगा, -3 +6। हम इसमें -3 तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब क्या अनुमान लगाओगे। अब देखो पहले हमें अनुमान लगाना है, यहाँ पर या तो आप इस टाइप से कर लो, ठीक है, या आप ऐसा कर लिए कि एफ से जे जा रहा है +4, जे से एन जा रहा है +4, एन से आर गया +4, +4 +4 +4 +4 +4 +4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका +4 बन रहा हो। बेटा ये तो रिपीट आएगा नहीं, आपका एफ जे एन आर तो रिपीट होगा नहीं, ठीक है। आपका अधिकतर बेटा एल से यू जा रहा है तो +4 नहीं हो रहा, एस से एक्स जा रहा है +4 नहीं हो रहा है, एल से पी गया +4, पी से टी गया +4, टी से एक्स गया +4। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कुछ दंत चिकित्सक सर्जन है। कुछ दंत जो है वो कुछ दंत जो है वो आपके चिकित्सक सर्जन है। कुछ है, सम है, तो चिकित्सक सर्जन जो भी बोला जाएगा इसे, ठीक है। सभी सर्जन डॉक्टर हैं, ये सर्जन है, ठीक है। सभी सर्जन जो हैं वो आपके क्या हैं बेटा, डॉक्टर हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर है, कुछ दंत आपके क्या है बेटा, चिकित्सक मतलब सर्जन है, ये कह सकते हैं हम। तो बिल्कुल बेटा आपका सही बनेगा, तो ये राइट आंसर। बेटा जब दोनों पॉजिटिव है, यदि दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनाएगा, तो सिर्फ बनेगा आपका ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज क्या होगा, जो भी चीज मिरर के पास होगी वही चीज आपके रिफ्लेक्शन में भी मिरर के पास होगी। तो यहां पर आपका बनेगा बेटा इस टाइप से एफ बनेगा। एफ यदि ऐसे बनेगा तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। देन उसके बाद बेटा ये जो है वो मिरर के पास काला हो रहा है, तो यहां पर आपका काला नहीं हो रहा, गोरा हो रहा है। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी या डी में से राइट आंसर क्या बनेगा, बताइए। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो आप चेक कीजिए 4 या 3 में से क्या बनेगा। सी ओ यू के बाद एन पहले आएगा, आर पहले आएगा आपका एन, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत। 5 और 2 में से चेक कीजिए, सी ओ यू में से आर आर के बाद एस पहले आएगा या ए, तो पहले आएगा आपका बेटा ए पहले आएगा, तो ये ऑप्शन गलत। 4 5 2 दोनों में सेम है, 1 और 3 को चेक कर लो। सी ओ यू आर टी के बाद ई पहले आएगा या कुछ भी नहीं, तो पहले आएगा बेटा 1 फिर बनेगा आपका 3। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कलम का संबंध जैसे शाई से है, कलम क्या है आपकी शाई है, कलम क्या है आपकी शाई है। कलम में क्या होती है, शाई होती है। तो सुई में क्या होता है, धागा होता है। सुई में क्या होता है बेटा, धागा होता है जिससे कपड़े सीते हो। तो राइट आंसर इज द धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो ये है आपका मिसिंग नंबर इन द फिगर, ठीक है। तो बेटा 9 8 48 10 12 54 13 14 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा बताओ। 9 3 27 और 8 दूनी 16। देखिए यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 9 3 27, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया आपका 43 आ गया। 10 को गुना कर दो बेटा आपका 3 से 30, 12 को गुना कर दो 2 से 24, तो आपका कितना आ गया 54। 30 और 20 कितना आ गया आपका 54, तो 54 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब करेक्ट आंसर तो नहीं बनेगा, फिर 13 इंटू में 3 इज 39, 13 इंटू में 3 इज 39 और 14 दूनी 28, तो कितना आ जाएगा 39 प्लस 28, 8 8 16 और 1 7, 3 2 5 और 1 6, 67। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
देखिए बच्चों, यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं सिंगर, सिंगर क्या है आपका SINGER, सिंगर को लिखा जाता है 42 और 30। कितना लिखा जाता है बेटा आपका 42 और 30। यदि हम इसे 42 और 30 लिख रहे हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब 6 लेटर है, 3 अलग कर दो, 3 अलग कर दो। 19 और 9 28, 28 और 14 कितना होता है 42 होता है। 7 और 5 12, 12 और 18 कितना होता है 30 होता है। तो वैसे ही आप चेक कर लीजिए FLEXEN को क्या लिखा जाएगा। 12 और 5 17, 17 और 6 कितना हो गया 17 और 6 होता है बेटा आपका 23। 14 और 5 या 24 और 4 28, 28 10 38, 38 और 5 कितना आ गया बेटा आपका 43। तो 23 43 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए 30 से 41 में गया 11 का डिफरेंस, 41 से 57 गया 16, 57 से 78 गया 21 का डिफरेंस है, फिर आपका बेटा 26 का डिफरेंस है, फिर आपका बेटा 3 और 1 4 31 का डिफरेंस है। तो अब कितने का डिफरेंस बनेगा बेटा, 11 से 16, 16 से 21, 21 से 26, 26 से 31, सब में आपका क्या आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर 36 का डिफरेंस बनेगा। तो 135 और 36 कितना आ गया आपका 171। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यदि हम बेटा इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए 28 से 14 जा रहा है, डिवाइड बाय 2 हो रहा है। 14 से 1 गया 14 इंटू में 1 14, 14 से 21 जा रहा है 14 गुना में 1.5। ठीक है, 21 दूनी 42, 42 को 2.5 से करोगे 105, 105 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 315। तो राइट आंसर इज द 315। तो एक आपका सीक्वेंस बन रहा है डिवाइड बाय 2 इंटू में 1 इंटू 1.5 इंटू में 2 इंटू में 2.5 इंटू में 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए 78 आपका 87 से रिलेट करता है, 65 आपका 56 से रिलेट करता है, 43 किससे रिलेट करेगा। बस क्या है बेटा, डिजिट की अदला बदली है, डिजिट की अदला बदली है तो कितना आ जाएगा 34। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AF जैसे GL से रिलेट करता है तो SX किससे रिलेट करेगा। देखिए G से A जा रहा है तो कितना हो रहा है बेटा आपका -6, L से F गया -6, तो S में -6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 19 में से 6 गए 13, X में -6 करोगे तो कितना आ जाएगा R, तो MR विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका A ऑप्शन, जो बन जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिए गाइस, फिर आज के इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे ऐसे ही आने वाले सेशन में, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।